वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। टू इजी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स 3, 6, 9। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हमारे पास पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स हैं? 3, 6, 9 और 3 मेंबर्स। Here are consider all possible samples of size 2 which can be drawn. This is what? With replacement. This is what? With replacement. Okay, dear students, हमारे पास जब क्वेश्चन दिया जाता है कि either it will be a sampling with replacement or without replacement. Here is we are doing with the sampling with replacement. SW stands for sampling with replacement. Okay, अच्छा, अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या है जी? 3, 6, 9 इज द पॉपुलेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले साइज, हमें क्या क्वेश्चन में सबसे पहले आपने साइज देखना है। साइज हमारा क्या है जी? साइज है जी 2। ओके, साइज में हमने सबसे पहले सैंपल बनाने के लिए क्या चाहिए? सैंपल बनाने के लिए जरा देखिएगा फॉर्मूला क्या लगेगा। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए सैंपल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा? दिस फार्मूला इज कैपिटल एन पावर एन। दोबारा बोलिए, कैपिटल एन की पावर एन। अब अभी मैं बता रहा था आपको पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3 एंड व्हाट इज द साइज? इट्स द स्मॉल एन। ओके, वी कैन आल्सो राइट इट स्मॉल एन। ये हमारे पास स्मॉल एन है, साइज कहते हैं इसको स्मॉल एन। ओके, अच्छा, अब 3 की पावर 2 इज 3 3s are 9। अब आप बताइए मुझे हमारे कितने सैंपल बनेंगे इसके? टोटल 9 सैंपल्स। अब जरा देखिएगा, हियर इज 9 सैंपल बनेंगे। 2 इजी वे है, मैं आपको इजी वे बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा। पहले तो आप सीरियल नंबर यहां पे लिखें। सबसे पहले सीरियल नंबर के लिए आप टोटल कितने बनाएंगे जी? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास टोटल कितने सीरियल नंबर बने? 9। अच्छा जी, अब सीरियल नंबर के बाद हमें क्या चाहिए? हमें सैंपल्स बनाने हैं। जरा सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बने टोटल? हमें कैसे पता चला कि सैंपल n की पावर n? किस लिए? सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है कैपिटल n की पावर स्मॉल n। स्मॉल n इज साइज। अभी जरा देखिएगा सैंपल हमारे पास कॉलम कैसे बनेगा। मैं स्टूडेंट से ये भी पूछता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कॉलम बनेंगे? जितना साइज होगा उतने ही कॉलम बनेंगे। जरा देखिएगा, अब इजी वे में आप राइट साइड पे, इस साइड पे रफ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल एन की पावर 0, कैपिटल एन की पावर 1। बस अगर 2 होगा तो 1 तक जाएगा, अगर 3 होता तो कहां तक जाता? 2 तक। कैपिटल एन की पावर 2। हेयर इज जस्ट 2 साइज है तो इसलिए हम साइज 2 का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कैपिटल एन हमारे पास कितना है बताइए? 1, 2, 3। 3 पावर 0, 3 पावर 1। 3 पावर 0 मीन्स 1। 3 पावर 1। अब ये देखें, अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही इजी वे में ये देखिएगा, इट इज द लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड को ईच एलिमेंट को हमने कितनी दफा लिखना है? 3 टाइम्स। ईच एलिमेंट को हमने कितने टाइम लिखना है? 3 टाइम्स। देखिएगा जरा, हेयर इज 3 3 3 3 3 टाइम्स लिख लिया ईच एलिमेंट को। सिंगल सेकंड वन इज 6 6 6। थर्ड वन इज 3 9 9 9। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब ईच एलिमेंट को हमने कितने टाइम लिखना है? सेकंड कॉलम में। अब बताइए, आप बताइए बच्चे, हम ये आएगा ईच एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है। 3 6 9 3 6 9 3 6 9। ये हमारे पास क्या बन गए? कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज, पॉसिबल ऑफ साइज 2 विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ओके जी, हमारे पास विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बन गए हैं। अब जरा देखिएगा, हम अब क्या है इसका मीन फाइंड करते हैं। इसका मीन ही यहां पे फाइंड कर देते हैं, एक्स बार इस सैंपल का मीन है। ओके, अब जरा देखिएगा, अच्छा अब जरा देखिएगा 3 + 3 इज 6। अब आपको एक दफा मैं आपको प्रॉपर इधर लिख देता हूं कि कैसे आपने करना, उसके बाद आप ग्रेजुअली करते जाएंगे। 3 + 3 / 2 कैसे करना जी? 3 + 3
divided by 2 is equal to 3 plus 3 6 divided by 2 is equal to 3 9 3 plus 6 9 divided by 2 is equal to 4.5. Here is 12 2 6 are 12 9 4.5. Here is 6 15 7.5. Here is 12 6 15 is 7.5. Here is 9 18 divided by 2 is equal to 9. Dear students, our second part in the question is population mean. Population mean is so here is population mean. Population mean हम कैसे फाइंड करेंगे? पॉपुलेशन मीन को डिनोट किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? म्यू से. दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, पॉपुलेशन मीन को डिनोट किससे करते हैं? म्यू से. म्यू इज समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन. डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन है इसलिए हमने कैपिटल एन लिखा है, ठीक है. सैंपल का होता तो हम स्मॉल एन लिखते, इसलिए हमने ये. अब समीशन एक्स मींस, आप बताइए जरा सम ऑफ एक्स. हियर इज 3 प्लस 6 प्लस 9 ओवर कैपिटल एन हमारे पास कितना है? 1 2 3. हियर इज 9 प्लस 6 15 15 प्लस 3 18 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6. 18 divided by 3 is equal to 6. 3 6 are 18. Here is population mean. Now dear students, अब हमने क्या फाइंड करना है? Population standard deviation. Population standard deviation. Population standard deviation. Population standard deviation के लिए हमारे पास क्या होता है जी? इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ. इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. वेरिएंस होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते और यहाँ पे स्क्वायर रूट ना लगाते, बट अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या हमारे पास? स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन होल स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट्स, here are the values x and x square. X is 3 6 9 and sum is x square of 3 is 9 36 81, and here is dear students its sum is 18. Its sum is 9 6 plus 3 126. Here is summation x square. What is the sum of summation x square? Is 126. Very good. 126 over 3 minus summation x is 18 over 3 whole square. Here is, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 126 डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा हूं? डिवाइडेड बाय 3 इज 39 माइनस 6 स्क्वायर 36. ओके जी. हियर इज स्क्वायर रूट 3. Here is 42 minus 36 is square root 6. You can calculate it on the calculator. After this इसको जब स्क्वायर रूट 6 लेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स. लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? स्क्वायर रूट 6 इज 1.73. क्या आ रहा है जी? 1.73. Dear students, next question is find the sampling distribution of sampling distribution. Find sampling distribution. Sampling distribution. Sampling distribution of means. ऑफ मीन्स अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि मीन जो हमने फाइंड किए हुए हैं उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. टू इजी है डियर स्टूडेंट्स. देखिएगा जरा. सबसे पहले हमारा कॉलम क्या बनेगा? एक्स बार. एक्स बार को हमने क्या लिखना होता है? ये जो लिखे हुए हैं पहले ये हमारे पास एक्स बार, इसको सीक्वेंस में लिखना होता है. ओके. हियर इज 3 4.5 के बाद है 6 हमारे पास. आफ्टर 6 इज 4.5 ऑलरेडी रिटन, 7.5 and 9. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है?
देखिए टैली सबसे इजी वे है। अगर हमारे पास सैंपल साइज, अब तो बहुत ही स्मॉल सैंपल साइज हमने लिया हुआ है, साइज 2 है। अगर साइज 3 लेंगे तो हमारे पास सैंपल जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सैंपल साइज 3 के साथ करूंगा। तो अब देखिए आप लोगों के पास इजी वे में हो जाता है टैली करके। देखिएगा 1 है, यू कैन राइट हियर 1, 4.5 यू कैन राइट हियर 4.5, 6 is 6, 4.5 again 6, 7.5 is there, 6, 7.5, 9। अच्छा अब आप लोगों को ये बता दूं कि आपने क्या करना है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी में हमारे याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कितने हैं यहाँ पे टैली में बताइए जरा, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 2 1। टोटल हमेशा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो जितने हमारे पास सैंपल सीरियल नंबर कह लें या सैंपल, ये माने नंबर ऑफ सैंपल्स जितने होंगे उतना ही फ्रीक्वेंसी का सम आएगा। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 9। ओके जी। नेक्स्ट इज, अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज एफ ऑफ एक्स बार भी कह सकते हैं। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स जो है वो एफ ऑफ एक्स बार यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार भी है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का फार्मूला है एफ ओवर समीशन एफ, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको। अच्छा जी अब जरा देखिएगा एफ क्या है हमारे पास, बताइए जरा। एफ है हमारे पास 1 ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 9, वेल डन। फिर 2 ओवर 9, 3 ओवर 9, 2 ओवर 9, 1 ओवर 9। डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे इसका सम बताइए, ये सारे का सम जो है वो 9 ओवर 9 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स अब आगे हमने क्या करना है जी, जरा देखिएगा, बहुत इजी है। अब हमने एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, आप लोग बताइए कैसे करेंगे। अब जरा आप लोग मल्टीप्लाई बताएं किसको, एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखिएगा। 3 1 3 ओवर 9, हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नोमिनेटर विद द नोमिनेटर। अच्छा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 9 over 9, here is 6 3s are 18 over 9, 7.5 multiplied by 2 is 15, 15 over 9, 9 ones are 9 over 9। अब डियर स्टूडेंट्स एलसीएम जब लेते हैं इन सारों का, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब एलसीएम लेते हैं हम तो इन सारों के नीचे तो 9 आएगा, ठीक है, ऊपर वालों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 54, 54 ओवर 9। अच्छा डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो कॉलम ये बनता है एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब आप लोग कहेंगे कि इसके तो 2 वेज हैं, एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार को फाइंड करने के हमारे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। 2 वेज वो हैं कि अब देखिएगा एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, एक्स बार एक्स बार एक्स बार स्क्वायर बन गया। आप इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इंडिविजुअल 3 3s are 9 ओवर 9, वेरी गुड। 4.5 multiply by 40.9 is 40.5 over 9. Next is 18 multiply by 6 is 108, 108 over 9. 15 multiply by 7 is 112.5 over 9. Next is 9 9s are 81 over 9। इस सारे का सम बताइए डियर स्टूडेंट्स, 351 ओवर 9, वेल डन। अब डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, एंडिंग होने वाली हमारे क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास ये है जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन डियर स्टूडेंट्स ये मैं डिफरेंट इसको सेक्टर्स बना सकता था, लेकिन जब ये स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में, बीएस के जब प्रैक्टिकल स्टेटिस्टिक्स के होते हैं तो ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स जो है उसमें डाटा बहुत हाई होता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक पेपर में कंपलसरी आता है। सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन ये कंपलसरी आता है, आइदर इट विल बी a sampling with replacement or without replacement. So here is, इसलिए मैंने कहा मैं इन सारों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के बाद हमने क्या करना है जी, सैम्पलिंग मीन्स, सैम्पलिंग मीन फाइंड करें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन। ओके,
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। अच्छा, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। डियर स्टूडेंट्स बताइए जरा, समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, समीशन सम करके इसको क्या आया है हमारे पास 54/9 इज, ये देखें 54/9, बताइए 6, हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज 6। दोबारा डियर स्टूडेंट्स बता रहा हूं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज 6। अच्छा, अब इसका 6 स्टेप क्या है हमारे पास, 4 5 6, 6 स्टेप इज हमारे पास है जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। वी कैन आल्सो डिलीट दिस वन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 6 पार्ट करते हैं। फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स बनाई है, इसमें से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, अच्छा आप अभी कहेंगे सर आपने पहले जो किया था उसमें सिग्मा लिखा था, उसमें आपने क्या लिखा था, सिग्मा, इसमें आपने एक्स बार भी साथ लिख दिया है। और स्क्वायर रूट देखें, ये इसलिए लिखा है कि ये सैम्पलिंग का है, ये देखें म्यू के साथ एक्स बार लिखा है इसलिए कि ये सैम्पलिंग का है, ठीक है, सैंपल से लिया है। अच्छा, अब जनाब नेक्स्ट है हमारे पास समीशन एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर, here is what is the sum of x square probability of x bar, x bar probability of x bar का सम क्या आ रहा है, देखें इसका सम 351/9, वेरी गुड, 351/9 माइनस x bar probability of x bar sum is 54/9। okay जी, here is 351 divided by 9 is 36 minus its square, it's is 39 minus 36, 6 square 36, here is square root 3. This one, now we can put the values of what is verification. Verification is mu x bar is equal to mu. It means, आप बताइए पहले कि क्या सोच रहे हैं, mu x bar is equal to mu, mu x bar is equal to mu means कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। आप मुझे ये बताइए म्यू एक्स बार का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, म्यू एक्स बार का 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेरिफिकेशन हो गई कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू आ गया। अब हमने क्या करना है जी, एक और वेरिफिकेशन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की जो वेरिफिकेशन है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मुझे बताइए इसकी सिग्मा एक्स बार का आंसर बताइए जरा। सिग्मा एक्स बार का आंसर हमारे पास क्या आया है, वी कैन आल्सो राइट इट स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, ओके। अच्छा जी, अब मुझे बताइए सिग्मा एक्स बार का आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं, 1.73 भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल लाना है इसके। सिग्मा का आंसर बताइए, सिग्मा का हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, स्क्वायर रूट 6। आप चेक करिए पॉपुलेशन जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, ओवर इज स्क्वायर रूट n, साइज इज 2, स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, इसको जब आप कैलकुलेटर पे ऊपर करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आंसर आ रहा है हमारा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी आई थिंक सो। मैंने ये सारे के सारे जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन के 6 स्टेप्स थे, मैंने सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को इजी एक ही दफ़ा पूरे का पूरा क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।